BMW की M सीरीज, ये नाम सुनते ही जहन में परफॉर्मेंस, ताकत और ड्राइविंग का एक खालिस तजुर्बा आता है। आज हम इसी लेजेंडरी खानदान की सबसे नई और शायद सबसे दिलचस्प गाड़ी G87 M2 का एक मुकम्मल इंजीनियरिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये छोटी सी मशीन अपने बड़े नाम की लाज रख पाती है या नहीं। लेकिन एक सवाल जो तकरीबन हर कार एंथुजियास्ट के जहन में है वो ये है, क्या G87 M2 वाकई में एक मुनफरिद कार है या BMW ने बस अपनी बड़ी M4 को एक छोटे से पैकेज में डालकर पेश कर दिया है। आज की इस पूरी गुफ्तगू का मकसद इसी एक सवाल का जवाब तलाश करना है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। 2023 में जो ये नई M2 लॉन्च हुई, ये असल में अपने बड़े भाइयों यानी M3 और M4 की हैवी ड्यूटी इंजीनियरिंग से पूरी तरह लेस है। और ये बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। BMW ने सिर्फ M4 का इंजन ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उसका पूरा दिल और ढांचा यानी इंजन, एक्सल और चैसिस के बुनियादी हिस्से उठाकर इस छोटी गाड़ी में फिट कर दिए हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक एथलीट को सुपर हैवीवेट चैंपियन का दिल और हड्डियां मिल गई हों। तो चलें अब जरा सबूतों पर एक नज़र डालते हैं। हम इंजन और चेसिस की गहराई में उतरकर देखेंगे कि M4 के कौन-कौन से अहम हिस्से इस छोटी सी गाड़ी में अपना काम कर रहे हैं। इस कार की जान है इसका S58 इंजन। ये 3.0 लीटर का ट्विन टर्बो ऑनलाइन 6 इंजन अपने आप में एक शाहकार है। इसका क्लोज्ड डेक एल्यूमिनियम ब्लॉक इसे ट्यूनिंग के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत बनाता है। अंदर जो फोर्ज्ड क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन है, वो इस बात की जमानत है कि ये इंजन हर किस्म का दबाव आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। और ट्विन मोनोस्क्रॉल टर्बोस का मतलब? इसका मतलब है बिजली की सी तेजी, जैसे ही एक्सेलरेटर को हल्का सा भी छुआ जाए। इतनी ज्यादा पावर का मतलब है बेपनाह गर्मी, और इस गर्मी को काबू में रखने के लिए BMW ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मेन रेडिएटर, 2 साइड रेडिएटर्स, इंजन और गियरबॉक्स के लिए अलग अलग ऑयल कूलर्स। ये पूरा सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि M2 ट्रैक पर लगातार चक्कर लगाने के बाद भी अपनी पूरी ताकत बरकरार रखे, जहां बहुत सी दूसरी गाड़ियां अक्सर हिम्मत हार जाती हैं। अब जरा चैसिस की बात करते हैं। यहाँ हम नई G87 और पिछली F87 M2 का मुवाजना कर रहे हैं। नई गाड़ी का ट्रैक चौड़ा है और उसका सब फ्रेम रबर बुशिंग के बजाय सीधा चैसिस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और गिरफ्ट। जहां पुरानी M2 अपनी हद पर पहुंचकर अचानक ओवरस्टीयर कर सकती थी, वहीं ये नई G87 ज़्यादा काबिले भरोसा और कंट्रोल में रहती है। कागज़ पर तो ये सारी बातें बहुत मुतासिरकुन लगती हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो ट्रैक पर ही होता है। तो आइए देखते हैं कि ये सारी इंजीनियरिंग असल में रफ्तार और हैंडलिंग में कैसे बदलती है। सीधी लाइन में ये गाड़ी किसी रॉकेट से कम नहीं। 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ 3.9 सेकंड में। ये सुपर कार्स के बराबर की रफ्तार है, जो इस छोटी सी गाड़ी को एक हकीकी पॉकेट रॉकेट बना देती है। लेकिन M कारों की असल खूबी तो मोड़ काटते हुए नजर आती है, और यहाँ एक्टिव M डिफरेंशियल अपना जादू दिखाता है। इसे पिछले पहियों के लिए एक स्मार्ट दिमाग समझने। ये मिली सेकेंड्स के अंदर मुकम्मल तौर पर खुलने से 100% लॉक हो सकता है और ताकत को जहानत से उस पहिए पर भेजता है जिसके पास सबसे ज्यादा गिरफ्त हो। नतीजा, मोड़ से निकलते वक्त बेहतरीन ट्रैक्शन और कम से कम व्हील स्पिन। इतनी रफ्तार को रोकने के लिए इतनी ही मजबूत ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। जो स्टैंडर्ड M कंपाउंड ब्रेक्स हैं, वो रोज़मर्रा की ड्राइविंग और कभी-कभार ट्रैक पर जाने के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई संजीदा ट्रैक ड्राइवर है, तो उसके लिए ऑप्शनल कार्बन सेरामिक ब्रेक्स हैं। ये वज़न में हल्के हैं और गर्मी को बहुत बेहतर तरीके से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि इन्हें तब्दील करवाना जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। ट्रैक पर तो ये गाड़ी कमाल की है, लेकिन क्या इसे रोज़मर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक वीकेंड पर चलाने वाला खिलौना है? आइए देखते हैं। इसका जवाब है इसकी अडैप्टिव M सस्पेंशन में। कंफर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड्स के साथ ये गाड़ी एक तरह से दोहरी शख्सियत की मालिक है।
ये सड़क पर एक आरामदेह सवारी भी दे सकती है और ट्रैक के लिए एक सख्त और तेज रद्द-ए-अमल वाला सेटअप भी बन सकती है। अंदर का माहौल किसी जदीद फाइटर जेट जैसा लगता है। BMW का बड़ा क्रॉस्ड डिस्प्ले, स्टीयरिंग व्हील पर M1 और M2 बटन्स जिन पर अपनी मर्जी की सेटिंग्स सेव की जा सकती हैं, 10 स्टेज ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ तक कि ब्रेक के एहसास को भी एडजस्ट करने की सलाहियत। ये सब मिलकर ड्राइवर को गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल देते हैं। इसे बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकता है। अब एक बहुत अहम मौजू पर बात करते हैं, इस गाड़ी को रखने की असल कीमत क्या है? एक एम कार खरीदना एक बात है, लेकिन उसे चलाने के अखराजात क्या हैं? जैसा कि इस चार्ट में साफ नजर आ रहा है, एक एम कार को चलाना जेब पर भारी पड़ सकता है। फ्यूल का खर्चा ज्यादा है, इंश्योरेंस काफ़ी महंगी है और एम स्पेसिफिक मेंटेनेंस जो एक आम BMW से कई ज़्यादा होती है, तो खरीदने से पहले इन अखराजात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो इस गाड़ी को बहुत ख़ास बनाती है, इसकी ट्यूनिंग की सलाहियत। ये S58 इंजन एक ऐसा जानवर है जिसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ट्यून से ही पावर 520 हॉर्स पावर तक पहुंच जाती है। डाउन पाइप शामिल करें तो 550 से भी ज़्यादा, और अगर टर्बो अपग्रेड कर लिया जाए तो ये 600 से 700 हॉर्स पावर की दुनिया में दाखिल हो जाती है, और ये सुपर कार का इलाका है। तो इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करने के बाद हमारा फैसला क्या है? क्या ये गाड़ी वाकई मुस्तकबिल की एक क्लासिक कार बनने की सलाहियत रखती है? आइए G87 M2 के मुनफरिद किरदार को आखिर में बयान करते हैं। एक तजुर्बेकार ड्राइवर ने इसे बेहतरीन अल्फाज में बयान किया है। ये नाकाबिले यकीन हद तक चौड़ी, ताकतवर और टॉर्क से भरी हुई महसूस होती है। ये वाकई एक छोटी M4 है, लेकिन इसमें रेयर व्हील ड्राइव की वो खालियत है जो आजकल नायाब होती जा रही है। और यही उसकी मुनफरिद शनाख्त है। ये अब तक की सबसे ताकतवर M2 है। ये एक खालिस रेयर व्हील ड्राइव का तजर्बा देती है। ये उन आखिरी M कारों में से एक है जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन है, और ये रोज़मर्रा की ड्राइविंग और ट्रैक दोनों के लिए मौजू है। इन तमाम खुसूसियात की वजह से इसके मुस्तकबिल में एक कलेक्टर कार बनने का कवी इम्कान है। तो अगर चाहिए M4 के पुर्जे इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका पैकेज बिल्कुल मुनफरिद है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसे दौर में जहां गाड़ियां इलेक्ट्रिक और ऑल व्हील ड्राइव होती जा रही हैं, क्या G87 M2 अपनी खालिस रेयर व्हील ड्राइव और मैनुअल गियरबॉक्स की वजह से तारीख में आखिरी हकीकी एम कार के तौर पर याद रखी जाएगी? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त